क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में चीनी को कितने गंदे तरीके से बनाई जाती है? क्या सच में चीनी बनाने के लिए इसमें हड्डियों का पाउडर मिलाया जाता है? आखिर चीनी बनाने के लिए किन किन चीजों का खास ध्यान रखना पड़ता है? चलिए शुरू करते हैं चीनी बनाने की पूरी प्रोसेस के बारे में। बता दें कि चीनी बनाने के लिए गन्नों का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए गन्ने को ट्रक में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां इन्हें क्रैन की मदद से खाली करा जाता है। फिर इसे श्रेडर मशीन में भेजा जाता है। ये मशीन कुछ ही समय में गन्नों को काटकर बारीक फाइबर में बदल देता है, लेकिन गन्ने से रस नहीं निकलता। अब इन फाइबर को इतने बड़े बड़े रोलर मिल के बीच में से गुजारा जाता है। इससे फाइबर में मौजूद एक एक बूंद रस निकल जाता है। इन गुस्से को 3-4 बार रोलर से गुजारने के बाद इसमें गर्म पानी डालकर फिर से रोलर के बीच से गुजारा जाता है, जिससे गन्ने का सारा जूस निकल जाता है। फिर एक खास मशीन से इसे छाना जाता है, जिससे फाइबर और गन्ने का रस अलग हो जाता है, जिसे बगासे कहा जाता है। लेकिन यह बगास से पूरा कचरा नहीं होता, इसे बाद में खाद और बाकी कामों में इस्तेमाल किया जाता है। अब गन्ने के जूस को छानकर बड़े टैंक में भरा जाता है और इसका लैब टेस्ट किया जाता है, जिससे उसका केमिकल कंपोजिशन और शुगर कंटेंट चेक किया जाता है। लैब में टेस्टिंग होने के बाद रिएक्शन टैंक में भेजा जाता है, जहां जरूरत के हिसाब से लाइम यानी चूना डाला जाता है और सल्फर गैस भी छोड़ा जाता है। फिर एक मशीन इन मिक्सचर को 5-6 घंटे मिलाता है। इस दौरान ब्लीचिंग और अल्कलाइज एशिया की प्रोसेसर होती है। प्रोसेस होने के बाद इसे क्लैरिफायर टैंक में भेजा जाता है। कुछ समय बाद सारा कीचड़ टैंक में नीचे बैठ जाता है। अब इन साफ जूस को कचरे से अलग करके वेपोरेटर्स में भेजा जाता है। यहाँ जूस को तब तक उबाला जाता है जब तक ये गाढ़ा सिरप न बन जाए। अब इस सिरप को प्रोसेसिंग टैंक में भेजा जाता है, जहां इन्हें गर्म करके चीनी के दाने डालकर ठंडा किया जाता है, जिससे ये सिरप शुगर क्रिस्टल यानी दानों के रूप में जमने लगता है। जब ये सिरप ठंडा हो जाता है, अब इसमें शुगर की क्रिस्टल और मोलासिस होते हैं। मोलासिस एक गुड़ की तरह दिखने वाला लिक्विड होता है, लेकिन ये गुड़ नहीं होता। अब इस सिरप को सीरीज में लाइन से लगी सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं। ये मशीन 1 मिनट में 1000 से 2000 बार घूमती है। इस मशीन में एक बारीक छनी से शुगर के क्रिस्टल को अलग किया जाता है और मोलासिस को बाहर निकाला जाता है। अब इन शुगर क्रिस्टल को इकट्ठा करके कन्वेयर बेल्ट पर डालकर ड्रायर में डाला जाता है, जहां इसे सुखाया जाता है, जिससे हमें ब्राउन रंग की शुगर मिल जाती है। लेकिन ये शुगर सफेद नहीं होता। जो हम सफेद चीनी इस्तेमाल करते हैं उसे रिफाइंड शुगर कहा जाता है। रिफाइंड शुगर बनाने के लिए इन ब्राउन शुगर को डिस्टिल्ड वाटर से अच्छी तरह धो लिया जाता है, ताकि सारे क्रिस्टल अच्छे से घुल जाए। फिर इसे सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर से गुजारा जाता है, जिससे इसमें मौजूद रेत और कंकड़ अलग हो जाते हैं। फिर इसे डिक्लेरेशन टैंक में भेजा जाता है, जहां इसकी सफेद करने की प्रोसेस की जाती है। भारत में तो ज्यादातर इस प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस या फिर एक्टिवेटेड कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। बाद में इस शुगर को डबल सल्फेट से साफ किया जाता है, जो एक सस्ता और शाकाहारी तरीका है चीनी को सफेद बनाने का। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ सल्फर चीनी में रह जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानकारक है। बता दें कि टैंक में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड सारी कलर को सोख लेता है, जिससे एक क्लियर सफेद लिक्विड बन जाता है और गाढ़ा सिरप बन जाता है। फिर इसमें कुछ चीनी के दाने डालकर ठंडा किया जाता है, जिससे शुगर क्रिस्टल यानी शक्कर के दाने बन जाते हैं। फिर एक मशीन इसे छानने का काम करते हैं, जिससे शुगर के क्रिस्टल को अलग किया जाता है। फिर इसे घूमते हुए रोटेटिंग ड्राइवर मशीन में भेजा जाता है, जो शुगर में रही नमी को अलग कर देता है। फिर इसे बड़ी बड़ी वाइब्रेट करती हुई छानियों के द्वारा छानकर इसे स्टोरेज टैंक में भेजा जाता है, जहां पर हजारों टन शुगर को रखा जाता है।